पार्ट 4 में हमने स्पेशल फॉर्म्स तय किए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और वो 3 स्टैंडर्ड शेप्स जो हर टफ इंटीग्रल को साफ कर देती हैं। पर अब डेफिनेट इंटीग्रल्स की बारी, जहां ऊपर नीचे लिमिट्स बैठी होती हैं। देखो इन क्वेश्चंस को, कुछ में एक साइन एक्स जैसा भारी इंटीग्रांड है, कुछ में एक इनफाइनाइट सम का लिमिट, और सीधे सॉल्व करने बैठो तो घंटों लग जाए। बट व्हाट इफ यू नेवर हैव टू सॉल्व द हार्ड वन एट ऑल? यही है आज का जादू, डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज जो इंटीग्रल को खुद आसान बना देती हैं, और लिमिट ऑफ अ सम जो इंटीग्रल की असली डेफिनेशन है। वेलकम टू पार्ट 5। शुरू करने से पहले आज के 2 हीरो टूल्स एक बार साफ देख लो। फर्स्ट वेपन, द किंग प्रॉपर्टी, ये कहता है किसी डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, लिमिट्स वही रहती हैं और इंटीग्रल की वैल्यू बिल्कुल नहीं बदलती। सुनने में वियर्ड, बट यही सबसे पावरफुल ट्रिक है। सेकंड वेपन, लिमिट ऑफ ए सम, ये इंटीग्रल की असली डेफिनेशन है। इंटरवल को छोटे स्ट्रिप्स में बांटो, हर स्ट्रिप का एरिया ऐड करो और n को इंफिनिटी ले जाओ। वो पूरा WHY हमारी इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट वीडियो में है। यही आज का पूरा खेल। सही प्रॉपर्टी पहचानो और उसे ठीक से लगाओ। चलो शुरू करें। पूरी सीरीज का मैप एक बार फिर सामने। पार्ट 1 सब्स्टिट्यूशन हो चुका, पार्ट 2 स्टैंडर्ड, डायरेक्ट एंड मॉड्यूलस हो चुका, पार्ट 3 बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शंस हो चुका, पार्ट 4 स्पेशल फॉर्म्स हो चुका, पार्ट 5 डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड प्रॉपर्टीज वो आज, एंड पार्ट 6 एरिया। तो आज के पार्ट 5 में द किंग प्रॉपर्टी, ऑड इवन शॉर्टकट्स और इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। चलो टाइप F प्रॉपर्टीज से शुरू। अब टाइप F डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज। टाइप F प्रॉपर्टीज, इनमें सबसे पावरफुल है द किंग प्रॉपर्टी। ये कहती है इंटीग्रल a टू b ऑफ fx dx बराबर है इंटीग्रल a टू b ऑफ f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, यानी वेरिएबल को इंटरवल के आर पार रिफ्लेक्ट कर दो, लिमिट्स जस के तस। इसका फायदा क्या? कई बार ओरिजिनल इंटीग्रांड सॉल्व करना मुश्किल होता है, बट रिफ्लेक्ट करते ही एक ऐसा फॉर्म मिलता है जिसे ओरिजिनल में ऐड करने पर सब कुछ आसान हो जाता है। दैट्स द होल आइडिया। और 2 हैंडी शॉर्टकट्स जब लिमिट सिमेट्रिक हो। माइनस a टू a अगर फंक्शन ऑड है, यानी f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स माइनस f ऑफ x, तो पूरा इंटीग्रल सीधा 0, क्योंकि लेफ्ट और राइट बराबर पर ऑपोजिट साइन में कैंसल हो जाते हैं। और अगर इवन है f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स f ऑफ x, तो दोनों हाफ्स बराबर, तो इंटीग्रल बन जाता है 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू a। ट्रैप यहाँ किंग लगाने के बाद i को वापस ऐड करना मत भूलना, वरना ट्रिक अधूरी रह जाती है और ऑड फंक्शन का इंटीग्रल 0 होता है। उसे गलती से 2 इंटू इंटीग्रल मत समझ लेना। चलो फर्स्ट PYQ और किंग प्रॉपर्टी का असली डेमो पूरा धीरे धीरे। I इक्वल्स इंटीग्रल 0 टू पाई ऑफ x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर्ड x dx। सीधे ये बहुत भारी है, तो किंग लगाओ, x को पाई माइनस x से रिप्लेस करो, लिमिट्स 0 टू पाई वही रहती है। ऊपर का x बनता है पाई माइनस x और साइन x बनता है साइन ऑफ पाई माइनस x। अब याद करो, sin ऑफ पाई माइनस x इक्वल्स साइन x एंड कॉस ऑफ पाई माइनस x इक्वल्स माइनस कॉस x, पर स्क्वायर करने पर वो माइनस उड़ जाता है, कॉस स्क्वायर्ड वही रहता है, तो डिनोमिनेटर नहीं बदला, मिलता है इंटीग्रल ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर्ड एक्स। अब कमाल देखो, ओरिजिनल i और ये नया i दोनों को ऐड करो, ऊपर बनता है x प्लस पाई माइनस एक्स, यानी x कैंसिल फैक्टोरियल, बचता है सिर्फ पाई, तो 2i इक्वल्स पाई इंटू इंटीग्रल 0 टू पाई साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर्ड x। द x जस्ट कैंसल्स, दैट्स द होल ट्रिक। अब ये आसान इंटीग्रल एक सब्स्टिट्यूशन से, लेट t इक्वल्स cos x, तो dt इक्वल्स माइनस साइन x dx,
और लिमिट्स x 0 पर t इक्वल्स 1, x पाई पर t इक्वल्स -1, वो माइनस साइन लिमिट्स को फ्लिप करके खुद अब्सॉर्ब हो जाता है। तो 2i इक्वल्स पाई टू इंटीग्रल -1 to 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर्ड, और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर्ड का इंटीग्रल है tan इनवर्स t। पुट द लिमिट्स, tan इनवर्स ऑफ 1 is pi by 4 और tan इनवर्स ऑफ -1 is minus pi by 4। तो अंदर बनता है pi by 4 प्लस pi by 4 यानी pi by 2। तो 2i इक्वल्स पाई इंटू पाई बाई 2 यानी पाई स्क्वेयर्ड बाई 2। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो, i इक्वल्स पाई स्क्वेयर्ड बाई 4। द किंग प्रॉपर्टी डज द वर्क। अगला PYQ सेम किंग मैजिक। i इक्वल्स इंटीग्रल 0 to pi by 2 of root sin x अपॉन रूट साइन x प्लस रूट cos x dx। यहाँ इंटरवल 0 to pi by 2 है, तो किंग में x को pi by 2 माइनस x से रिप्लेस करो और खूबसूरती sin ऑफ pi by 2 माइनस x इक्वल्स cos x, और cos वाला बन जाता है sin, यानी sin और cos पूरी तरह स्वैप हो गए। अब ओरिजिनल i और ये स्वैप्ड i को ऐड करो, ऊपर बनता है रूट sin x प्लस रूट cos x, और नीचे भी वही रूट sin x प्लस रूट cos x, पूरा फ्रैक्शन बन जाता है 1। तो 2i इक्वल्स इंटीग्रल 0 to pi by 2 of 1 dx, यानी सिर्फ इंटरवल की लेंथ pi by 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो, i इक्वल्स pi by 4, रिफ्लेक्ट, ऐड, and it collapses to 1। आपकी बारी, इंटीग्रल -1 to 1 of x to the 5 into cos x dx। देखो x to the 5 ऑड है, cos x even, ऑड into even is odd, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रल सिमेट्रिक लिमिट्स पर सीधा 0, आंसर 0। अब टाइप G, इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम। अब टाइप G, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, ये सबसे फंडामेंटल तरीका है और बोर्ड में पूरे 5 मार्क्स का आता है। फॉर्मूला ये है, इंटीग्रल a to b of fx dx equals limit as n goes to infinity of h into summation r equals 1 to n f of a plus r h, जहां h equals b minus a upon n, यानी हर छोटे स्ट्रिप की विड्थ। और इसके लिए 2 सम फॉर्मूलाज हमेशा रेडी रखो, समेशन r equals n into n plus 1 upon 2 और समेशन r squared equals n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। बस यही 2 हथियार चाहिए। ये काम क्यों करता है? इंटरवल को इनफाइनाइट थिन स्ट्रिप्स में बांटकर हर एक का एरिया ऐड करना, वो पूरा पिक्चर हमारी इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट वीडियो में है। यहाँ फोकस है इसे एग्जाम में मैकेनिकली चलाना। पहले एक साफ सुथरा एग्जाम्पल, धीरे धीरे। इंटीग्रल 0 to 1 x squared dx, जिसका आंसर हमें ऑलरेडी पता है 1/3। देखते हैं ये सम से कैसे निकलता है। यहाँ a इक्वल्स 0 और b इक्वल्स 1, तो h इक्वल्स 1 अपॉन n, और हर पॉइंट x r इक्वल्स r इंटू h, तो इंटीग्रल बन जाता है लिमिट h इंटू समेशन ऑफ r h होल स्क्वायर्ड, उसमें से r h का स्क्वायर यानी r स्क्वायर्ड इंटू h स्क्वायर्ड, और वो h बाहर वाला मिलकर बनता है h क्यूब्ड इंटू समेशन r स्क्वायर्ड। अब समेशन r स्क्वायर्ड की जगह उसका फॉर्मूला डालो, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, और h क्यूब्ड यानी 1 अपॉन n क्यूब्ड। अब न को इंफिनिटी ले जाओ, ऊपर नीचे सबसे बड़े टर्म्स देखो, ये सेटल हो जाता है 2 अपॉन 6 यानी 1/3। सेम आंसर एज द फॉर्मूला, द सम बिकम्स द इंटीग्रल। अब असली PYQ, और इसे पूरा लिमिट ऑफ अ सम से इंटीग्रल 1 to 3 of 3x squared plus 2x plus 1 dx। यहाँ a equals 1 और b equals 3, तो h equals 3 minus 1 upon n यानी 2 upon n, और x r equals 1 plus r h। अब हर x r को फंक्शन में डालो, 3 into
1 plus RH whole squared plus 2 into 1 plus RH plus 1। इसे केयरफुली एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई करो, हर टर्म खोलो और साफ मिलता है 6 plus 8RH plus 3R squared H squared। अब H इंटू समेशन लगाओ, कांस्टेंट 6 से मिलता है 6NH, 8RH से 8H squared इंटू समेशन R और 3R squared H squared से 3H cubed इंटू समेशन R squared। दोनों जगह सम फॉर्मूलाज डाल दो। अब H इक्वल्स 2/n रखो। फर्स्ट टर्म 6NH बनता है एग्जैक्टली 12। सेकेंड टर्म सिंप्लीफाई होकर 16 इंटू n प्लस 1/n और थर्ड टर्म 4 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/n स्क्वायर्ड। अब n को इन्फिनिटी ले जाओ, n प्लस 1/n जाता है 1 की तरफ, तो सेकंड टर्म बनता है 16 और थर्ड टर्म 4 इंटू 1 इंटू 2 यानी 8। सबको ऐड करो, स्लेव प्लस 16 प्लस 8 36। क्रॉस चेक, एंटी डेरिवेटिव f(x) इक्वल्स x क्यूब्ड प्लस x स्क्वेयर्ड प्लस x, f at 3 माइनस f at 139 माइनस 336 बिल्कुल मैच। सेम आंसर बोथ वेज। आखिर फ्लैश, इंटीग्रल 0 to 1 of 2x plus 3 dx। इसे लिमिट ऑफ अ सम से भी कर सकते हो, बट एंटी डेरिवेटिव तेज है। x स्क्वेयर्ड प्लस 3x 0 to 1 1 प्लस 3 4। 60 सेकंड रिकैप। फर्स्ट वेपन, द किंग प्रॉपर्टी। x को अब प्लस b माइनस x से रिप्लेस करो, फिर ओरिजिनल i में ऐड करो। अक्सर वेरिएबल कैंसल हो जाता है और इंटीग्रल आसान बन जाता है। और सिमेट्रिक लिमिट्स पर ऑड इवन शॉर्टकट, ऑड फंक्शन का इंटीग्रल 0, इवन का 2 इंटू इंटीग्रल 0 to a, एक नजर में आंसर। और लिमिट ऑफ अ सम, इंटीग्रल की असली डेफिनेशन h इंटू समेशन f ऑफ a प्लस आर h। सम फॉर्मूलाज डालो और n को इन्फिनिटी। डन। बस पार्ट 5 भी डन। अब आपके पास किंग प्रॉपर्टी, ऑड इवन शॉर्टकट्स और लिमिट ऑफ अ सम सब आपके टूल किट में है। ये डेफिनेट इंटीग्रल्स के सबसे यकीनी बोर्ड मार्क्स हैं। नेक्स्ट पार्ट 6, एरिया अंडर कर्व्स, द लास्ट पीस। वहां कर्व को स्केच करो, इंटरसेक्शन से लिमिट्स निकालो और रीजन को इंटीग्रेट करो। पूरी एप्लीकेशन यहीं कंप्लीट होती है। मास्टर दीज and definite integrals, stop being scary. See you in part 6.